प्रदेश कांग्रेस सरकार का तानाशाही रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जनता ही तय करेगी कि इस सरकार को जवाब कैसे देना है। हम बजट सत्र तक जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद सत्र में भी जनता की मांग और आवाज को उठाएंगे। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 600 से ज्यादा सरकारी संस्थानों को बंद किए जाने के विरोध में सराज के थुनाग में मंडल स्तरीय हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि जनता से सुविधाओं को छीनना कांग्रेस की ओछी राजनीति का प्रमाण है। हमने बजट प्रावधान के साथ मंत्रिमंडल की बैठक करके ही पूरे प्रदेश में संस्थान खोले थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार ने जनता को दी सुविधाओं को बंद कर दिया, जिससे लोगों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती गई हैं। सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार बदली, जहां एसडीएम बैठता था वहां पर ताला लगा दिया। शेम शेम। और हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में तो सीमा ही कोई नहीं रही। एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार को निर्णय करने का अधिकार जनता के माध्यम से मिला हुआ जो जनादेश होता है उसके माध्यम से होती है। लेकिन इस सरकार ने हमारी सरकार का, पूर्व सरकार का कार्यकाल 1 साल का कम कर दिया। 1 अप्रैल 2021 के बाद के संस्थान जितने भी खुले थे हिमाचल प्रदेश में, उनको सबको रद्द करने के आदेश किए। और अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात तो अभी वो सूची आने को बाकी है। 45 संस्थान हिमाचल प्रदेश में ये सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अभी तक डिनोटिफाई हुए। लोगों ने कहा कि पटवार सर्कल चाहिए और सरकार की ये कोशिश रहती है कि सरकार लोगों का जीवन सरल कर सके। हमने पटवार सर्कल खोले, पटवारी बैठ करके वहां पर नकल तीमा भी काटना शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो ताला लगा दिया। हमने सर्कल पीडब्ल्यूडी का खोला जंजैहली में, ताकि लोगों को इस हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र, जहां वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है, और सराज विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें हमने बनाई है 5 वर्षों में, उनके रख रखाव के लिए, और सराज विधानसभा क्षेत्र में जो भवन के कार्य चल रहे हैं, पुलों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन सारी बातों के लिए जरूरी था कि पीडब्ल्यूडी का अपना सर्कल होना चाहिए। क्योंकि यहां से जा करके 90 और 100 किलोमीटर की दूरी पर हमको पीडब्ल्यूडी का सर्कल मंडी में मिलता है। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, ठाकुर आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया। और जो यहाँ आईटीएच का सर्कल हमने यहाँ थुनाग में खोला था, जिसके लिए यहाँ से लोगों को मंडी नहीं सुंदरनगर पहुंचना पड़ता है, और ये भी लगभग 90 किलोमीटर का फासला पड़ता है, वो भी बंद कर दिया गया। इलेक्शन का डिवीजन यहाँ पर हमको लगता था कि बहुत आवश्यक है, और लोगों की मांग पर उसको खोला, उसको भी बंद कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ का हमने डिवीजन जंजैहली में खोला, उसको बंद कर दिया गया। पीएससी हमने चिवनी में खोली, शिकौर में खोली, रोड में खोली, बस्सी में खोली, लस्सी में खोली। लस्सी में तो हमने हेल्थ सब सेक्टर खोला था, सबके सब डिनोटिफाई कर दिए गए। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार को देखने को मिल रहा है कि सारे संस्थान बंद करने के निर्णय लिए गए, और इस तरह से बदले की भावना से काम करने वाली कांग्रेस की सरकार को हमने चुनौती दी है। अपने पार्टी के स्तर पर हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां भी संस्थान रद्द किए हैं, हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे, और जिला स्तर पर आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर के भी अपना पक्ष रखेंगे, ये भी हमने तय किया। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जहां तक कांग्रेस की सरकार की बात मैं कह रहा हूं, 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। कहा तो ये था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट हो गई। दूसरी कैबिनेट की 3 तारीखें निर्धारित हुई, लेकिन तीसरी तारीख कब, 16 तारीख को मालूम नहीं है, ये भी आगे जाएगी।
ये कभी भी इस प्रकार से होता नहीं था। कैबिनेट की बैठक जब तय होती थी उस निर्धारित तारीख को ही कर दी जाती थी। 4-4 बार कैबिनेट की बैठकें तय होने के बाद, तारीखें तय होने के बाद आगे की जाती। कहा तो उन्होंने ये था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पहली कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए हर महिला को घर में मिलेगा, खाते में मिलेगा। लेकिन अब हाथ पांव भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के हमारे प्रमुख साथी, जिसमें पार्टी के भी और पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं, और यहाँ उपस्थित सभी चुनाव के प्रमुख नागरिक, जैसा कि पार्टी की ओर से यहाँ पर भीष्म जी ने आपको जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार इस प्रकार से एक स्थिति सामने देखने को आई है। सरकारें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती है, तो ये क्रम आज से नहीं कई सालों से हिमाचल प्रदेश में चला है। लेकिन सरकार बनने के बाद हमेशा इस प्रकार का एक काम करने का तरीका रहा है कि जो पूर्व में सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब हिमाचल के विकास के लिए अलग अलग स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो मांग थी कि क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार से ये संस्थान हमारे लिए आवश्यक हैं और ये संस्थान यहाँ पर खुलने चाहिए, ये संस्थान चलने चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूर दराज में उनको सुविधा अपने घर के पास मिल सके। उस सारी चीज के लिए हमने संस्थान खोले थे, और संस्थान खोलने के लिए जो हिमाचल के इतिहास में पिछले 50 वर्षों से जो प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया को ही हमने आगे बढ़ाया। दैनिक सवेरा के लिए सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी विच अणबण, जादू टूना, मनमोहनी, वशीकरण करवाना या तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नूं मनाउणा, प्यार मुहब्बत। बाबा सुल्तान जी 87 913 81 830।